चाणक्य ने महाराज चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनने में सहायता करने के बाद विशाल साम्राज्य की प्रजा के मार्गदर्शन के लिए एक नीति शास्त्र की रचना की थी, जिसे आज चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। भले ही चाणक्य नीति आज से 2300 साल पहले लिखी गई, पर आज भी इसमें बताई गई ज्यादातर बातें उतनी ही सही बैठती हैं जितनी की 2300 साल पहले। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चाणक्य नीति के कुछ अनमोल विचार जो किसी की भी जिंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने और मेहनत करने संबंधी कार्यों में आचार्य चाणक्य के विचार। मन में सोचे हुए काम को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए दोस्तों, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा कर देना चाहिए। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, वो सुखी रहता है दोस्तों। नसीब के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं, और जिस व्यक्ति के काम करने की कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिलता है। वह चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है दोस्तों, यदि हम मेहनत करते हैं तो, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आचार्य चाणक्य के अनुसार इन जानवरों से क्या सीखे? आचार्य चाणक्य के अनुसार शेर से एक बात सीखे, बगुले से एक, मुर्गे से 4 और कौवे से 5, कुत्ते से 4 और गधे से 3 बातें सीखनी चाहिए। नंबर 1, शेर से यह बढ़िया बात सीखे कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करें। नंबर 2, बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करे। तीसरी बात, मुर्गे से 4 बातें सीखें। नंबर 1, सही समय पर उठें। नंबर 2, निडर बने और लड़े। नंबर 3, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें। नंबर 4, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। नंबर 4, कौवे से 5 बातें सीखें। नंबर 1, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें। नंबर 2, निडरता। नंबर 3, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें। नंबर 4, सभी ओर दृष्टि घुमाएं। नंबर 5, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। नंबर 5, कुत्ते से क्या सीखें? कुत्ते से ये बातें सीखें। नंबर 1, बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करे। नंबर 2, गाढ़ी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाए। नंबर 3, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखे। नंबर 4, निडरता। नंबर 6, गधे से ये 3 बातें सीखें। नंबर 1, अपना बोझ ढोना। नंबर 2, सर्दी गर्मी की चिंता ना करे। नंबर 3, सदा संतुष्ट रहे। दोस्तों, जो व्यक्ति इन 18 बातों को अपनाएगा वह जो भी करेगा सफल होगा। अब जानते हैं दुनियादारी और कार विहार संबंधी आचार्य चाणक्य के विचार। भविष्य में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, यहाँ तक कि अमीरों को भी, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है दोस्तों। हर चीज की अति बुरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ था। अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ।
अत्यधिक दान के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाए। व्यक्ति नीचे दी हुई 3 चीजों से संतुष्ट रहे। नंबर 1, खुद की पत्नी। नंबर 2, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। नंबर 3, उतना धन इतना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को नीचे दी गई 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 1, अभ्यास। नंबर 2, भगवान का नाम स्मरण। नंबर 3, दूसरों की भलाई। और हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है दोस्तों। एक समझदार व्यक्ति को कभी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई साधन ना हो, लोगों को किसी बात का डर ना हो, लोगों को किसी बात की शर्म ना हो, जहां बुद्धिमान लोग ना हो और जहां के लोग दान धर्म करना ना जानते हो। आचरण और व्यवहार संबंधी आचार्य चाणक्य के विचार। भगवान राम में ये सब गुण हैं। सद्गुणों में प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता, भगवत भक्ति। विद्या अर्जन करना ये एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है दोस्तों। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है। इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है दोस्तों। जो मेहनती हैं वो गरीब नहीं हो सकते। हरदम भगवान को याद करते रहने वालों को कभी भी पाप नहीं छू सकता। जो चुप और शांत रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते हैं और जागृत लोग निडर रहते हैं। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है, जानकारी भय को समाप्त करती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में समानता, अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, अपने ही संबंधियों से शत्रुता, नीच लोगों से मैत्री, हीन हरकतें करने वालों की चाकरी, एक संयमित मन से सम्मान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्तता पूर्ण व्यवहार करते हैं और विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते और दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। दूसरे लोगों संबंधी आचार्य चाणक्य के विचार। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं पर आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले जहर के उस घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है पर अंदर जहर ही जहर है। सबसे ज्यादा दुखदाई बात किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन हैं वो भी देख नहीं सकते। घमंडी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कामों में कोई बुराई नहीं दिखाई देती है। दोस्तों, अपने व्यवहार में
बहुत सीधे ना रहें। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे हैं उन्हें काट लिया गया और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। मतलब कि लोगों को अपना गलत इस्तेमाल करने ना दें, उन्हें जवाब देना सीखें। और नीच लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं और दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं है। मेरे दोस्तों, रिश्तेदारों और पारिवारिक सदस्यों संबंधी आचार्य के विचार क्या हैं? रिश्तेदार की परख तब करें जब आप किसी मुसीबत में गिरे हो। एक अच्छा दोस्त वही है जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आए या फिर दुर्घटना में आपकी सहायता करे। मेरे दोस्तों, उस व्यक्ति के लिए पृथ्वी ही स्वर्ग है जिसका पुत्र उसकी बात मानता हो, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। पुत्र वही है जो पिता का कहना माने, पिता वही है जो पुत्र का पालन पोषण करे और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। दोस्तों, आपको कभी भी अपना कोई राज किसी भी दोस्त को नहीं बताना चाहिए क्योंकि एक पक्का दोस्त भी नाराज होने पर आपके सारे राज खोल सकता है। पिता को अपने बच्चों को हमेशा अच्छे बुरे की सीख देनी चाहिए क्योंकि समझदार लोग ही समाज में सम्मान पाते हैं। लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें डलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर फटकारे, ज्यादा लाड ना करें। दोस्तों, जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता पेड़ पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। दोस्तों, 5 साल तक पुत्र को लाड एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराए, लेकिन इसके बाद उससे मित्र के समान व्यवहार करे क्योंकि आपके बालिक पुत्र की आपके और आप उसके सबसे अच्छे मित्र होते हैं। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। निम्नलिखित बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती हैं। एक छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना, जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है, जिसको मूर्ख पुत्र हैं, जिसकी पुत्री विधवा हो गई है, अपने से कम योग्यता वाले व्यक्ति के अधीन काम करना। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है आपको आचार्य